हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी फ्रीज वॉशिंग मशीन पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने फिर एक टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं और जो वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर के बारे में। वैसे ट्रांजिस्टर पे जो बेसिक का वीडियो है मैंने बहुत पहले चैनल पे डाल रखा है। अगर आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्प्ले पे आया है, वहां से ट्रांजिस्टर का पूरा बेसिक देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो है मैं ट्रांजिस्टर के बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि बहुत लोग को बेसिक क्लियर होने के बाद भी ये डाउट रहता है कि एनपीएन का यूज कहाँ होता है, पीएनपी का यूज कहाँ होता है, कहाँ कलेक्टर लगाएंगे, कहाँ एमीटर लगाएंगे, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो वो जो कन्फ्यूजन है आपका मैं इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में क्लियर करने वाला हूं। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो एनपीएन और पीएनपी के बीच का जो अंतर है या यूजेज में जो डिफरेंस होता है वो सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्सेस कराता है, जिससे आप अपना कैरियर जो है बना सकते हैं। जिसमें हमारा एसी पीसीबी जो है वो बेसिक से चिप लेवल, एडवांस लेवल पे कराया जाता है, जहां पर आपका इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर का इंडोर आउटडोर से लेकर प्रोग्रामिंग तक, एमसीयू प्रोग्रामिंग तक, ये सारा चीज जो है अब हम अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट करके डेमो क्लास लीजिए और एडमिशन करके बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हैं तो आपको घर बैठे बैठे सीखने का भी व्यवस्था जो है वो मल्टीटेक देता है। आपको प्ले स्टोर से मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें एसी पीसीबी का कोर्स आएगा, वहाँ से परचेज करके आप बिल्कुल जैसे ऑफलाइन हम सिखाते हैं वैसे वो क्लास लेके, ऑनलाइन क्लास लेके आप घर बैठे सीख सकते हैं और रिपेयरिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं बताने वाला हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर में एनपीएन पीएनपी का जो यूज होता है वो कहाँ होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि एनपीएन ज़्यादा यूज होता है, पीएनपी कम यूज होता है, तो ऐसा क्यों होता है, किससे स्विच का काम होता है, किससे स्विचिंग का काम कराया जाता है, वो सारा डाउट जो है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, बहुत ही आसान सर्किट बना के, एग्जांपल देके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एनपीएन और पीएनपी का जो बेसिक है वो हल्का सा क्लियर कर दे रहा हूँ। पहले सिंबल से समझाता हूँ। ऐसे ट्रांजिस्टर के बारे में आपको मालूम होगा कि ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एनपीएन और एक ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा पीएनपी होता है। एनपीएन में जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एन का मतलब निगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव। पीएनपी में भी एन का मतलब निगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव होता है। और इसके सिंबल की बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो सिंबल है उस सिंबल से ही उसका वर्किंग और उसके काम करने का तरीका, यूज करने का जो तरीका है उसके सिंबल में ही छुपा रहता है। अगर आप सिंबल को बढ़िया से तरीके से किसी भी कंपोनेंट के सिंबल को समझ गए तो आप उसके वर्किंग को और कैसे यूज करना है, किस एप्लीकेशन में कहाँ यूज करना है, वो आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम ट्रांजिस्टर के सिंबल से आपको बताते हैं कि हम सिंबल को देख के कैसे पता करेंगे कि कौन सा एनपीएन है, कौन सा पीएनपी है। और साथ में हम ये भी सिंबल को देख के पता लगा सकते हैं कि सिंबल को देख के ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है। और सिंबल को देख के सर्किट में कहाँ कलेक्टर लगाना है, कहाँ एमीटर लगाना है, ये सारा चीज जो है वो सिंबल ही बता देता है। तो चलिए, सिंबल लगभग दोनों का देखने में सेम जैसा लगता है लेकिन बहुत ही डिफरेंट है। एनपीएन के सिंबल में आप देखेंगे कि एक एरो जो है वो बाहर की ओर निकलता हुआ दिखेगा और पीएनपी के सिंबल में देखेंगे, सर्किट सिंबल में, कि एक एरो जो है वो अंदर जाता हुआ दिखेगा। तो ये एरो का डायरेक्शन ही आपको एनपीएन और पीएनपी के सिंबल को पहचान करने का सबसे आसान रास्ता दे देता है। उसका एक लॉजिक मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप एनपीएन और पीएनपी के सिंबल को भूल जा रहे हैं, बार बार फ्रेशर है, याद नहीं आ पा रहा है, तो एक लॉजिक याद रखिए। इससे आप सिंबल को देखते ही पहचान लेंगे कि कौन सा एनपीएन का है और कौन सा पीएनपी का है। एनपीएन में पहला जो वर्ड है एन है, ना आ रहा है, तो आप एक लॉजिक बना लीजिए कि जिस सिंबल में एरो जो है निकलता हुआ दिखे, निकलता, ना आ रहा है पहले, निकलता हुआ दिखे, वो समझ जाएगा कि एनपीएन है। और जिस सिंबल में एरो प्रवेश करता हुआ दिखे, प्रवेश में पी आ रहा है, प्रवेश को अगर हिंदी में लिखेंगे तो पी आ रहा है, तो जिसमें एरो प्रवेश करता हुआ दिखे वो समझ जाएगा कि पीएनपी है, और जिसमें एरो निकलता हुआ दिखे वो समझ जाएगा कि एनपीएन है। तो ये एक छोटा सा लॉजिक जो है आपको सिंबल को देख के बार बार कंफ्यूजन जो होगा कि एनपीएन का कौन सा है, पीएनपी का कौन सा है, ये क्लियर करा देगा। अब बात आ गई कि सिंबल को देख के हम कलेक्टर, एमीटर, बेस कैसे पहचाने, क्योंकि ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, एमीटर और बेस। तो वो भी बहुत ही आसान तरीका है, वो भी लॉजिक में बता दे रहा हूँ कि एमीटर पे ही ये एरो बना रहेगा। एनपीएन में भले अंदर की ओर एरो, एनपीएन में बाहर की ओर एरो आ रहा है और पीएनपी में अगर अंदर की ओर एरो जा रहा है, तो ये एरो की जो मार्किंग की जाती है सिंबल में वो एमीटर पिन पे की जाती है। मतलब कि एमीटर पिन की पहचान एरो कर देगा, चाहे एनपीएन का हो या पीएनपी का हो।
जिस पे एरो बना है वो पिन आपका एमीटर का होता है, चाहे एरो अंदर की ओर हो या बाहर की ओर, वो पिन आपका एमीटर का रहेगा। और एमीटर के साथ वाली जो पिन रहती है वो कलेक्टर की रहती है, चाहे एनपीएन में हो या पीएनपी में हो। लॉजिक पता चल गया? जिसमें एरो बना रहेगा वही पिन एमीटर का होता है, और जो एमीटर वाले पिन के साथ दूसरी पिन होगी वो कलेक्टर की होगी, चाहे एनपीएन में हो या पीएनपी हो। और जो सिंगल वाली टर्मिनल दिखाया जाता है सर्किट में, वो आपका बेस होता है, वो आपका जो होता है बेस। इस तरीके से आप सिंबल को देख के एनपीएन और पीएनपी का कौन सा सिंबल ये पहचान सकते हैं, और साथ में कलेक्टर, एमीटर और बेस टर्मिनल कौन सा है वो सिंबल में देख के पहचान सकते हैं। लेकिन इनका यूज का जो तरीका है वो अलग अलग हो जाता है। अब एक सर्किट में जैसे हमें स्विच का काम कराना है, तो हो सकता है कि सर्किट में हम एनपीएन लगा के भी स्विच का काम कर दें और पीएनपी लगा के भी स्विच का काम कर दें। लेकिन ये एनपीएन पीएनपी कहाँ यूज होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती है वो बिना ट्रांजिस्टर का संभव ही नहीं है कि बिना ट्रांजिस्टर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है बन जाए। आजकल एमसीयू या सीपीयू जो भी देखते हैं उसमें लाखों हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर ही लगे रहते हैं। मतलब कि ट्रांजिस्टर जब कंपोनेंट आया तभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्रांति आई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का विकास आज इतना हो रहा है। तो ट्रांजिस्टर को समझना जरूरी है। अब एक छोटा सा हम एक सर्किट लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक लोड लगाया है, एक बल्ब लगाया है हमने। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर्किट पे मैं आपको एनपीएन और पीएनपी का यूज बताने जा रहा हूं। यहां पर एक लोड लगा है बल्ब। अब इस लोड को हमें सिग्नल से स्विच करना है, क्योंकि हमारे घर में जो भी लोड यूज होते हैं वो हम मैनुअल भी उनको ऑन ऑफ करते हैं। जैसे पंखा बंद करना है तो जाके हमने स्विच ऑफ कर दिया, चालू करना है तो जाके स्विच ऑन कर दिया, एसी बंद करना है तो जाके स्विच बंद कर दिया, जाके स्विच ऑन कर दिया, तो वो तो मैनुअल स्विच है। लेकिन आजकल ऑटोमेशन आ रहा है। ऑटोमेशन का मतलब कि हम घर बैठे बैठे एक जगह बैठे बैठे रिमोट से कमांड देते हैं, और जो प्रोग्रामिंग आईसी होती है उस रिमोट से कमांड लेके सारे लोड को ऑन ऑफ करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से अगर कोई लोड ऑन ऑफ करना है तो उसमें हमें 2-3 कंपोनेंट यूज करने पड़ते हैं, जिसमें मेन कंपोनेंट हमारा एक होता है रिले। अगर हैवी लोड है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से अगर हमें ऑन ऑफ करना है तो क्या यूज होता है? रिले। रिले पे भी हमारा वीडियो बन चुका है, वो आप देख सकते हैं। तो रिले लगा के मान लीजिए यहाँ पर एक लोड लगाया गया है, एक बल्ब लगाया गया है, एसी बल्ब है जिसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया गया, लेकिन जो लाइन की सप्लाई है वो रिले के स्विच के थ्रू दिया गया है। यहाँ पर रिले का 2 टर्मिनल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए रिले का हमारा क्या है? स्विच है। तो हम देख रहे हैं कि इस लोड को ऑन होने के लिए न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल गया है, लेकिन लाइन जो है बीच में एक स्विच लगा दिया गया है रिले का। अब रिले क्या होता है? रिले एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसको सप्लाई से ही ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है। तो हमारे एसी, पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ईवी या बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर हो गए, इसमें जो रिले मिलते हैं वो ज़्यादातर रिले जो होते हैं वो डीसी रिले होते हैं और 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाले ज़्यादा मिलते हैं हमें। तो ये स्विच ऑन करने के लिए इस रिले पे जो कॉइल लगा रहता है उसको ऑन करना पड़ता है। तो ये रिले क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जिसको इलेक्ट्रिक तरंगों से ही हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही इसको ऑन करना है। तो कैसे ऑन किया जाता है? तो यहाँ पर एक कॉइल लगा रहता है। अब मान लीजिए डीसी, ये जो रिले है वो डीसी रिले है। कितने वोल्ट का? 12 वोल्ट का। मतलब इसके कॉइल पे जब 12 वोल्ट की हम सप्लाई देंगे, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये स्विच के कंडक्टर को खींचेगा और जो लाइन की सप्लाई रुकी हुई थी वो जाके लोड को मिलेगी और करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और बल्ब हमारा क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। कोई भी लोड हो वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। लेकिन अब इस रिले को ऑन हमें किससे करवाना है? तो मान लीजिए कोई एक प्रोग्रामिंग कंट्रोल आईसी है, एमसीयू ही ले लेते हैं। मान लीजिए एक एमसीयू ले लेते हैं, समझिएगा जो मैं बताने वाला हूं। अब इस रिले को ऑन करने के लिए हमने एक एमसीयू ले लिया यहाँ पे। अब एमसीयू को ऑन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आपका वीसीसी सप्लाई का। तो मान लीजिए यहाँ पर एमसीयू को ऑन होने के लिए जो वीसीसी सप्लाई है वो 5 वोल्ट दे दिया गया एक बैटरी लगा के, और ये इसके ग्राउंड को दे दिया गया, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव दे दिया गया जिसके ग्राउंड का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया। इस तरीके से 5 वोल्ट की सप्लाई एमसीयू को दे दी गई, जिस एमसीयू क्या हो जाएगी? हमारी ऑन हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए इस लोड को हमें रिमोट से ऑन करना है और रिमोट उठा के हम कमांड किसको दे रहे हैं? एमसीयू को। अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग है कि जैसे ही इसको रिमोट से कमांड मिलेगा कि इस बल्ब को ऑन करना है तो ये रिले को ऑन करेगी, क्योंकि रिले क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसको सप्लाई से ही ऑन ऑफ किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर इस लोड को ऑन करना है तो किसको कमांड देना है? हमें एमसीयू को। मतलब कि यहाँ पर ये जो रिले है 12 वोल्ट का, इसको ऑन करने की जो जिम्मेदारी दे दी गई है वो किसको दे दी गई है? एमसीयू को। लेकिन अब ये ऑन कैसे करेगा उसको अब समझना है हमें। अब मान लीजिए 12 वोल्ट का रिले है, 12 वोल्ट का रिले है तो इसको ऑन करने के लिए हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए।
जैसे बहुत सारे पीसीबी में लीनियर पावर सप्लाई में एसएमपीएस में 12 वोल्ट 5 वोल्ट बना दिया जाता है, लेकिन हम आसानी से समझाने के लिए 12 वोल्ट के लिए 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ किया हमने। अब एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका अगर पॉजिटिव जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो अगर हम कॉइल के एक टर्मिनल पे दे दें और दूसरे टर्मिनल पे अगर हम ग्राउंड की सप्लाई मतलब नेगेटिव वाला पॉइंट दे दें, तो उस समय क्या होगा कि रिले चार्ज होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और रिले हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कॉइल जब चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और स्विच ऑन होते ही लोड क्या हो जाएगा, ऑन। लेकिन इस तरीके से अगर हम सप्लाई दे दें तो बल्ब ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं हो पाएगा। अब इस जरूरत पड़ने पे बल्ब को ऑन करना है और जरूरत नहीं है तो इस बल्ब को क्या करना है, ऑफ करना है। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, हमें इस सर्किट में एक स्विच लगाना पड़ेगा। अगर हम मैनुअल इसको ऑन ऑफ करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्विच लगाना पड़ेगा। वो स्विच हम पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं। अगर हमने एक यहाँ स्विच लगा दिया, इस स्विच को ऑन करेंगे, रिले ऑन, लोड ऑन। इस स्विच को ऑफ कर देंगे, रिले ऑफ, लोड ऑफ। ये स्विच जो है पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं और निगेटिव में भी लगा सकते हैं। ये भी हमने पॉजिटिव में बताया। और अगर हमें निगेटिव में लगाना है तो हमें निगेटिव लाइन को कट करके और यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्विच लगाना पड़ेगा ऐसे। अब इसको भी ऑन ऑफ करेंगे तो रिले ऑन होगा, लोड ऑन होगा। लेकिन ये तो व्यवस्था मैनुअल हो गई। मैनुअल का मतलब कि हम लोग जाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो लोड ऑन, स्विच को ऑफ करेंगे तो लोड ऑफ। लेकिन अगर इसको किसी आईसी से करवाना हो ऑन ऑफ इस सर्किट को, की प्रोग्रामिंग है, रिमोट से हमने कमांड दिया, घर बैठे बैठे सोफे पे बैठे बैठे हमने कमांड दिया एमसीयू को, अब इसको इस बल्ब को ऑन करना है। इसका मतलब कि इस रिले को ऑन करने की जिम्मेदारी अब किसको दी जाएगी, एमसीयू को। अब कैसे दी जाएगी वही समझना है यहाँ पे। चलिए एक चीज एमसीयू के बारे में और समझ लीजिए, तब जाके ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एमसीयू कोई भी सिग्नल अगर आउटपुट में देगी, चाहे वो 0 वोल्ट का हो, ग्राउंड देना हो, और चाहे पॉजिटिव देना हो, तो जितना इसकी खुराक है, जितनी इसकी वीसीसी मिली है, उतना ही वोल्ट सिग्नल में दे सकती है। ग्राउंड तो 0 होता है, ग्राउंड देगी तो 0 रहेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव में इसको कोई सिग्नल देना हो तो जितना इसको वीसीसी मिला है उतना ही पॉजिटिव सिग्नल दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और जितना इसको वीसीसी मिला है, इनपुट में अगर कोई सिग्नल के रूप में इसको वोल्टेज लेना है तो वो वीसीसी का ही वोल्टेज, मतलब वीसीसी के बराबर ही होना चाहिए, वीसीसी से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब कि ये एमसीयू जब 5 वोल्ट से चल रही है तो आउटपुट में अगर इसको कोई सिग्नल देना होगा तो 5 वोल्ट का देगी, और इनपुट में कोई अगर सिग्नल या इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो वो भी 5 वोल्ट या उससे कम का होना चाहिए, अधिक का नहीं होना चाहिए। 5 वोल्ट से अधिक का अगर कोई सिग्नल इसके अंदर आएगा तो ये खराब हो सकती है। ये चीज़ याद रखिएगा, तब आके सर्किट के बारे में आपको समझ में आएगा। अब चलिए, अब हमें क्या करना है कि इस रिले को ऑन ऑफ जो करवाना है वो किससे करवाना है, एमसीयू से करवाना है। अब एमसीयू से जब इस रिले को ऑन ऑफ करवाना है तो स्विच का काम कौन करेगी, हमारी एमसीयू। अगर हम यहाँ एमसीयू से स्विच का काम करवाएं तो दिक्कत क्या होगा कि मान लीजिए रिले को हम जो है पहले से पॉजिटिव दे रखे हैं, अब निगेटिव जो दिलवाना है वो एमसीयू से दिलवाना है, तो इसका जो निगेटिव है वो एमसीयू के निगेटिव से हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। भले सप्लाई पॉजिटिव अलग अलग हो, लेकिन जब तक दोनों का ग्राउंड एक नहीं करेंगे तब तक एमसीयू का कमांड जो है ये लोड नहीं समझेगा। मतलब एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर 12 वोल्ट का लोड हो, उससे 5 वोल्ट के किसी कंट्रोलर आईसी से कंट्रोल करवा रहे हैं तो उसका ग्राउंड और आईसी का ग्राउंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही रीजन है कि एसएमपीएस में या लीनियर पावर सप्लाई में देखते हैं कि 12-5 की पॉजिटिव अलग अलग होती है, लेकिन ग्राउंड जो रहता है वो सबका कॉमन रखा जाता है। तो इस तरीके से हमने बैटरी का ग्राउंड जो है इसके ग्राउंड से जोड़ दिया। अब क्या होगा कि इसके पॉजिटिव का यूज अगर कहीं सिग्नल के रूप में देना है तो ये इस ग्राउंड वाला जो सर्किट है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको समझेगा और उसी के अनुसार काम करेगा। अगर ग्राउंड अलग अलग कर दें तो इसका पॉजिटिव कहीं भी देंगे, वो सर्किट जो है इसके पॉजिटिव को सेंस नहीं करेगा, नहीं समझेगा। तो ग्राउंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए 12 वोल्ट का ग्राउंड और ये 5 वोल्ट का ग्राउंड हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेम कर दिया। अब ध्यान दीजिए, इस तरीके से मान लीजिए अब हमें क्या करना है, किसी भी लोड को अगर स्विच करना है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्ट देके या तो नेगेटिव को स्विच किया जाए या नेगेटिव डायरेक्ट देके उसको किससे स्विच किया जाए, पॉजिटिव को। तो चलिए मान लीजिए इस रिले को हमने 12 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ दे दिया, इस रिले को यहाँ पे हमने 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई दे दी। अब निगेटिव जो है वो हमें किसके इशारे पे दिलवाना है, एमसीयू के इशारे पे। तो इसको हमने एमसीयू में जोड़ दिया कि लो जब भी तुम्हें रिमोट से कमांड मिले ये ग्राउंड की सप्लाई जो है यहाँ आउट कर देना, क्योंकि इसी का ग्राउंड है। ये रिले ऑन हो जाए, यहाँ 12 वोल्ट और यहाँ ग्राउंड आते ही रिले ऑन हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मान लीजिए हमने ऐसा सर्किट बनाया, लेकिन ऐसा सर्किट बनाते ही क्या देखने के लिए मिलेगा
कि यहाँ हमने जो 12 वोल्ट दिया है वो रिले का जो कॉइल है उधर से होके ये 12 वोल्ट इधर आ चुका है पॉजिटिव, ये जो 12 वोल्ट है इधर आ चुका है। अब निगेटिव देने के लिए जो पिन पे हम इसको जोड़ेंगे इस लाइन को, ये 12 वोल्ट एमसीयू के अंदर जाएगा और हमने पहले ही बोल दिया था कि एमसीयू किसी भी सिग्नल अगर इनपुट में भी जाए तो जितना वीसीसी है उतना तक बर्दाश्त करेगी, उससे ज़्यादा रहेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब कि अगर डायरेक्ट हम एमसीयू से इस रिले के सर्किट को स्विच कराएं तो पॉजिटिव अगर डायरेक्ट दे देते हैं और निगेटिव एमसीयू से देने के लिए अगर हम उसके सर्किट को पूरा करते हैं एमसीयू के पिन से, तो ये 12 वोल्ट उसके अंदर जाएगा और एमसीयू क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मतलब कि एमसीयू यहाँ पर निगेटिव से इस रिले को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिले से कंट्रोल कराएंगे तो ये 12 वोल्ट आएगा यहाँ पे। अब 12 वोल्ट आती है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलिए, इसका मतलब ये रास्ता नहीं है कि पॉजिटिव 12 वोल्ट डायरेक्ट देके और निगेटिव को हम एमसीयू से डायरेक्ट कंट्रोल करवा लें, तो ये तो ऑप्शन फेल मार गया। अब एक ऑप्शन ये देखते हैं कि इसको ग्राउंड पहले से दे दिया जाए और पॉजिटिव जो सप्लाई रिले को चाहिए वो एमसीयू से दिलवाया जाए। तो मान लीजिए हमने ग्राउंड इसको जो है वो डायरेक्ट दे दिया, इस रिले को यहाँ से ग्राउंड डायरेक्ट दे दिया। आप पॉजिटिव चाहते हैं कि एमसीयू कंट्रोल करे, पॉजिटिव लाइन को चाहते हैं कि एमसीयू से दिलवाए। अब ये टर्मिनल जो है अगर हम एमसीयू के अंदर दे दें कि लो तुम पॉजिटिव सप्लाई दे के इस रिले को ऑन करना, तो यहाँ पर अगर एमसीयू पॉजिटिव सप्लाई आउट करेगी तो कितने वोल्ट का आउट करेगी, 5 वोल्ट का, क्योंकि जितना वीसीसी उतना ही क्या आउट होगा। अब यहाँ पर जब 5 वोल्ट का सिग्नल देगी इसके कॉइल पे तो रिले तो 12 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का जाएगा तो इसके खुराक से बहुत कम है। अब मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं बन पाएगा कि ये स्विच का कंडक्टर को खींच ले और लोड ऑन हो जाए। मतलब कि अगर हम निगेटिव डायरेक्ट देके पॉजिटिव भी अगर एमसीयू से स्विच कराते हैं इस रिले के लिए, तो यहाँ पर जो है ये रिले ऑन नहीं होगा। इसका मतलब कि 12 वोल्ट का अगर रिले है तो उसको डायरेक्ट एमसीयू जो है स्विच नहीं कर सकती, ना पॉजिटिव स्विच कर पाएगी उसका, ना निगेटिव स्विच कर पाएगी। पॉजिटिव इसलिए नहीं स्विच कर पाएगी कि 5 वोल्ट ही दे सकती है, 12 वोल्ट की जरूरत है, और निगेटिव इसलिए नहीं स्विच कर पाएगी कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्ट दें तो कॉइल के दूसरे टर्मिनल से 12 वोल्ट इसके अंदर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी। मतलब कि इस टाइप का जो सर्किट है वो पॉसिबल नहीं है। जबकि हमें प्रोग्रामिंग के अनुसार ही रिमोट से कमांड एमसीयू को देना है और इस रिले को ऑन करा के लोड को क्या करना है, ऑन करना है। फिर क्या उपाय है, अब उपाय यही होना चाहिए कि एमसीयू अगर पॉजिटिव सिग्नल दे रही है तो जितना वीसीसी है मैक्सिमम उतना दे सकती है। तो हमें क्या करना होगा कि जब ये 5 वोल्ट तक का सिग्नल आउट कर सकती है तो हमें इस रिले को ऑन करने के लिए, रिले तो एक ऑलरेडी स्विच है, लेकिन अब इस 12 वोल्ट के स्विच को एमसीयू डायरेक्ट स्विच नहीं कर पा रही है, तो इसके सर्किट में पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्ट देके किसी एक लाइन पे एक ऐसा स्विच लगाना पड़ेगा जो 5 वोल्ट के एमसीयू के सिग्नल से क्या हो जाए, ऑन हो जाए। अब उन सब जगहों पे क्या यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ऐसे स्विच होते हैं जिनके बेस पे हल्का सा करंट देके उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि अगर एनपीएन है तो 0.7 से 5 वोल्ट तक का सिग्नल दे देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और हमारा पीएनपी है तो बस 0 वोल्ट इसके बेस पे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा। मतलब कि सिग्नल लेवल पे, एमसीयू के सिग्नल लेवल से अगर किसी लोड को ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए जो स्विच यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, हमारा ट्रांजिस्टर। मतलब कि इस रिले को ऑन करने के लिए एमसीयू से अगर ऑन कराना है तो हमें एक और स्विच लगाना पड़ेगा जो 0 से लेके 5 वोल्ट के सिग्नल से एमसीयू उसको क्या कर दे, ऑन ऑफ कर दे। मतलब कैसा सर्किट बने, और ध्यान दीजिए यहाँ पे, मतलब हमने अभी अभी ये समझा कि इस रिले को एमसीयू जो है डायरेक्ट सिग्नल देके ऑन नहीं कर सकती, नहीं हो पाएगा। लेकिन एक उपाय है, जो हम प्लस और माइनस डायरेक्ट दे रहे हैं, लेकिन ये तो ऑन रहेगा हमेशा, लेकिन एमसीयू के इशारे पे ये ऑन हो ऑफ हो, तो उसके लिए एक उपाय है कि या तो इस लाइन में या इस लाइन में एक ऐसा स्विच यूज करें जो एमसीयू के 5 वोल्ट के सिग्नल तक से क्या हो जाए, ऑन हो जाए। तो 5 वोल्ट से सिग्नल से ऑन होने के लिए जो हमारे पास एक स्विच है जो माइक्रो कंट्रोलर के सिग्नल से ऑन ऑफ हो जाता है, वो है हमारा क्या, ट्रांजिस्टर। मतलब कि इस रिले स्विच को, ये भी स्विच है लेकिन ये तो हैवी लोड से चल रहा है, अब इसके लिए एमसीयू का सिग्नल वीक हो जा रहा है, तो इसके किसी एक लाइन में हम ट्रांजिस्टर लगा के और उस ट्रांजिस्टर को अगर एमसीयू से ऑन ऑफ करवाएं तो भी हमारा रिले क्या हो सकता है, ऑन ऑफ हो सकता है। मतलब कि ट्रांजिस्टर कहाँ लगा दें हम, या तो ट्रांजिस्टर पॉजिटिव लाइन पे लगा दें या ट्रांजिस्टर निगेटिव लाइन पे लगा दें। मतलब ट्रांजिस्टर क्या होता है, स्विच का काम करता है। तो अगर हम एक ट्रांजिस्टर निगेटिव लाइन पे लगा दें कि निगेटिव लाइन आपस में कंडक्ट तभी हो जब एमसीयू उस ट्रांजिस्टर को ऑन करे, या एक ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे लगा दें कि ये पॉजिटिव लाइन तभी आपस में कंडक्ट हो जब एमसीयू उस ट्रांजिस्टर को क्या करे, ऑन करे। इसका मतलब कि अब हमारे पास एक रास्ता है कि
इस रिले को ऑन करने के लिए या तो इसके पॉजिटिव लाइन में या तो इसके नेगेटिव लाइन में एक ट्रांजिस्टर लगा दें, और ट्रांजिस्टर को किससे इनेबल करवाएं, एमसीयू से, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है 0.7 वोल्ट से 5 वोल्ट तक का एनपीएन के बेस पे सप्लाई देने से ऑन हो जाएगा। अब पीएनपी है तो ग्राउंड की सप्लाई दे देने से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब बात आते हैं उस सर्किट पे कि अगर हमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाना है तो कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना है। तो इस सर्किट को स्विच करने के लिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। एनपीएन भी यूज कर सकते हैं और पीएनपी भी। अब इंटरेस्टिंग वाली जो चीज़ है अब मैं बता रहा हूँ, अगर इस रिले को ऑन करने के लिए हमें एनपीएन लगाना है तो एनपीएन हम अलग ट्रैक पे लगाएंगे और पीएनपी लगाना है तो पीएनपी हम अलग ट्रैक पे लगाएंगे। अब आप समझेंगे कि कैसे, तो अब मैं बता रहा हूँ। मैं पहले ही बोला था कि हर ट्रांजिस्टर का सिंबल और उसका नाम, उसी में उसका काम छुपा रहता है। अब जैसे इसका नाम क्या है, एनपीएन, तो एनपीएन में ये जो बीच वाला है वो बेस के लिए शो होता है कि इसका बेस इनेबल पॉजिटिव से होगा, इसका इनपुट आउटपुट जो होगा कलेक्टर एमिटर वो निगेटिव में होगा। इसका जो है बेस बीच में दिखा रहा है तो निगेटिव से बेस इनेबल होगा 0 वोल्ट से, और इसका इनपुट आउटपुट किस में होगा, पॉजिटिव में। मतलब अगर हमें यहाँ कोई स्विच लगाना है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्विच लगाएंगे तो उसका इनपुट आउटपुट पॉजिटिव लाइन में होगा, तो यहाँ पर जो स्विच लगेगा वो पीएनपी लगेगा। और यहाँ पर अगर हम उसको स्विच लगाते हैं तो उसका इनपुट आउटपुट किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर जो स्विच लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, एनपीएन। मतलब समझना है तो ऐसा समझिए, जैसे ये हमारा पावर का सोर्स है, पावर सोर्स पॉजिटिव वाला है तो हमने यहाँ पी लिख दिया, और ये पावर का सोर्स क्या है हमारा, नेगेटिव वाला, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एन। उसी तरह क्वाइल जब हमारा सर्किट में लग गया तो क्वाइल का ये जो टर्मिनल है ये वाला, ये क्वाइल सर्किट में लगाने से यहाँ पॉजिटिव हो गया क्योंकि पॉजिटिव इस पे देना है, और क्वाइल का ये टर्मिनल जो है ये कौन सा हो गया हमारा, निगेटिव। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सप्लाई का पॉजिटिव और यहाँ पर लोड का पॉजिटिव, यहाँ पर लोड का निगेटिव और यहाँ पर सप्लाई का निगेटिव। अब अगर हमें इसमें कोई स्विच लगाना है, यहाँ पर अगर हमें इसमें कोई स्विच लगाना है, अभी नॉर्मल स्विच लगा के हम बता रहे हैं समझने के लिए, तो ये स्विच में जो इनपुट आउटपुट होगा वो किस पे होगा, नेगेटिव पे। इसमें जो इनपुट आउटपुट होगा नेगेटिव पे। इसी तरह यहाँ पर अब जो हमें ट्रांजिस्टर लगाना होगा वो लगाना होगा जिसका इनपुट आउटपुट नेगेटिव में हो। तो ये ट्रांजिस्टर बता रहा है एनपीएन कि बेस पे पॉजिटिव चाहिए लेकिन इनपुट आउटपुट जो है वो कहाँ होगा, नेगेटिव में। मतलब कि किसी लोड को पॉजिटिव डायरेक्ट देके अगर नेगेटिव को ट्रांजिस्टर से स्विच कराना है तो नेगेटिव लाइन में जो ट्रांजिस्टर लगेगा स्विच के लिए वो कौन सा लगेगा हमारा, एनपीएन, क्योंकि एन और एन और इसके बेस पे क्या चाहिए, पॉजिटिव। इस स्विच को ऑन करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो बेस हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगाना होगा अगर नेगेटिव लाइन को स्विच कराना हो लोड को ऑन ऑफ करने के लिए तो यहाँ पर क्या लगेगा, एनपीएन। अगर इस वाले लाइन को स्विच कराना है ट्रांजिस्टर से तो यहाँ पर हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा वो देखिए। अगर पॉजिटिव लाइन को स्विच कराना है तो नेगेटिव को तो डायरेक्ट देना पड़ेगा, तो हमने नेगेटिव को डायरेक्ट दे दिया। अब अगर हमें यहाँ पर कोई स्विच लगाना है पॉजिटिव लाइन में, तो यहाँ पर जो हम स्विच लगा रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि स्विच पे जो इनपुट आउटपुट होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर वो ट्रांजिस्टर लगाया जाएगा जिसका इनपुट आउटपुट पॉजिटिव में हो। तो देखिए पीएनपी लिखा हुआ है क्योंकि बेस पे तो नेगेटिव चाहिए, मतलब कि यहाँ इनपुट आउटपुट में पॉजिटिव है और बेस पे क्या चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा, पीएनपी। मतलब एक छोटा सा लॉजिक समझ लीजिएगा कि अगर किसी लोड को, लोड हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोड तो डीसी से चलेगा, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव देना है एक पे नेगेटिव, लेकिन अगर किसी कंट्रोलर आईसी से उस लोड को ऑन ऑफ करना है और ट्रांजिस्टर का यूज किया जाएगा तो लोड को अगर पॉजिटिव पहले डायरेक्ट दिया गया है तो नेगेटिव वाले लाइन में एनपीएन लगेगा, और अगर लोड को नेगेटिव डायरेक्ट दिया गया है तो पॉजिटिव वाले लाइन में जो ट्रांजिस्टर लगेगा वो पीएनपी लगेगा। तो नाम में ही काम जो है लगभग छुपा रहता है। तो मुझे लग रहा है कि इतना क्लियर हो गया होगा कि यहाँ लगाएंगे तो पीएनपी और यहाँ लगाएंगे तो एनपीएन। अब मान लो यहाँ हमने पीएनपी लगा दिया तो स्विच को ऑन करने के लिए उसके बेस पे एमसीयू क्या करेगी, नेगेटिव सिग्नल देगी। अगर हमने यहाँ एनपीएन लगा दिया तो उस जो ट्रांजिस्टर है उसको ऑन करने के लिए जो सिग्नल देगी वो क्या देगी, पॉजिटिव देगी। तो इसके पास 5 वोल्ट तक का पॉजिटिव है और उसको 0.7 तक भी देगी तो ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव देना है तो डायरेक्ट ग्राउंड दे देगी, ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ अगर हमें ट्रांजिस्टर लगाना है तो पीएनपी और यहाँ लगाना है तो एनपीएन। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि अगर हमें यहाँ पर पीएनपी लगाना है तो किधर कलेक्टर रखेंगे, किधर एमिटर रखेंगे, क्योंकि उल्टा लगा देंगे कलेक्टर एमिटर तो भी काम नहीं करेगा। इतना तो मालूम है कि इनपुट आउटपुट में कलेक्टर एमिटर लगाना है, लेकिन किधर एमिटर किधर कलेक्टर लगाना है वो भी लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एनपीएन लगा रहे हैं
तो एनपीएन में किधर कलेक्टर रखना है, किधर एमिटर रखना है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। वो अगर ध्यान नहीं देंगे, उल्टा लगा देंगे, नेगेटिव लाइन में ट्रांजिस्टर अगर उल्टा लग गया, कलेक्टर एमिटर का ध्यान आपने नहीं दिया, तो भी ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो फिर हम कैसे पता करें कि अगर हम यहाँ पीएनपी लगाएं तो कलेक्टर रखें यहाँ की एमीटर, कि यहाँ एमीटर रखें कि यहाँ कलेक्टर। अगर हम यहाँ एनपीएन लगा रहे हैं तो कहाँ कलेक्टर रखे, कहाँ एमीटर रखे, वो क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए पहले वो क्लियर कर दे रहे हैं कि किसी नेगेटिव लाइन को स्विच करना हो तो एनपीएन लगाएंगे, लेकिन उसमें कलेक्टर एमीटर कहाँ रखेंगे। और किसी पीएनपी लाइन को स्विच करना है तो पीएनपी लगाएंगे, लेकिन उसमें कलेक्टर एमीटर कहाँ रखेंगे। ये सारा चीज़ों में बताने वाला हूँ। तो ये भी क्लियर हमारा जो है सर्किट सिंबल कर देता है। तो आते हैं एक बार फिर आपको सर्किट सिंबल को समझाते हैं। चलिए इसको अभी डायरेक्ट कर देते हैं। अभी इस सर्किट में हम एनपीएन लगा के दिखा रहे हैं कि अगर हमें इसमें एनपीएन लगाना है, क्योंकि नेगेटिव लाइन को स्विच करना है तो एनपीएन से करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर एनपीएन लगाएंगे तो कलेक्टर किधर रखे, एमीटर किधर रखे, ये कैसे क्लियर होगा वो मैं बता रहा हूँ। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और एक बार देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल लेते हैं। यहाँ ये हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा जिसपे एरो बना रहता है, बाहर की ओर रहता है एनपीएन है, जिसपे एरो रहता है वो हमारा एमीटर रहता है, ये वाला कलेक्टर रहता है, ये वाला बेस। और इनपुट आउटपुट जो है वो एमीटर कलेक्टर के बीच में ही होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे लगाना है तो हम इन एमीटर कहाँ रखे, कलेक्टर कहाँ रखे, ये हमें समझना है। तो इसमें एरो जो है, एरो आपको बता देगा कि कलेक्टर किधर रखना है और एमीटर किधर रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एनपीएन में एरो बाहर की ओर निकल रहा है ना, तो पीएनपी में भी एरो बना है अंदर की ओर और एनपीएन में भी एरो बना है बाहर की ओर। ये एरो ये भी बता देगा कि अगर किसी नेगेटिव लाइन को स्विच करने के लिए हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो किस साइड कलेक्टर रखना होगा और किस साइड एमीटर। वो कैसे पता चलेगा? तो जब ये सर्किट पूरा होगा, मान लीजिए ये स्विच ऑन होगा तो सर्किट पूरा होगा, तो इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है? तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी में करंट का फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। अगर लोड सर्किट पूरा हो जाए तो लोड तभी चलेगा जब करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से निगेटिव। क्यों? क्योंकि करंट हो या पानी हो, करंट हो या पानी हो, उन दोनों का रूल्स एक चलता है। हमें इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल पानी से ही देना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो दिखती नहीं है, लेकिन पानी दिखता है तो उसके एग्जांपल को समझना आसान हो जाता है। तो पानी हो या करंट हो, वो हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। अगर पानी हमें ऊपर से नीचे लाना हो तो आराम से पानी जो है ऊपर से गिराएंगे नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से पानी गिरा के सोचेंगे कि पानी ऊपर चला जाए तो नीचे पानी गिराने से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पानी हमेशा लो की तरफ ही क्या करेगा? फ्लो करेगा। उसी तरह जो करंट है वो हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंट नहीं बनेगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, तो करंट का फ्लो कैसे होता है? पॉजिटिव से निगेटिव। करंट का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव होगा। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा दें तो अब किधर कलेक्टर रखे, किधर एमीटर रखे? तो यहाँ पर ये एरो बता रहा है कि हमारे अंदर से जो करंट का फ्लो होगा वो ऐसे होगा। एरो बता रहा है बाहर की ओर। अब जैसे मान लीजिए पानी का फ्लो कैसे होगा, अब इधर हाई है और इधर लो है। अब हमें एरो से दिखाना है कि इसमें पानी का फ्लो किधर से होगा, तो हमेशा हाई के लो की तरफ से। इसका मतलब कि जिधर एरो का नोक है उधर लो होना चाहिए, जिधर से एरो जा रहा है उधर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो अंदर एरो बना हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो एरो बना हुआ है, ये कह रहा है कि इधर लो होना चाहिए और इधर हाई होना चाहिए, तभी करंट का फ्लो होगा। मतलब कि एनपीएन ट्रांजिस्टर काम तभी करेगा जब उसका कलेक्टर हाई के तरफ हो और एमीटर लो के तरफ। याद रखेगा ये भी, ये एरो बता रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो बता रहा है कि कलेक्टर हाई होना चाहिए और एमीटर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। मतलब कि बेस पे कितना भी पॉजिटिव सिग्नल दे दीजिए, जब तक कलेक्टर हाई और एमीटर लो नहीं रहेगा तब तक ये कलेक्टर एमीटर कंडक्ट नहीं होगा और ये स्विच का काम नहीं करेगा। मान लीजिए एक ऐसा सर्किट में लगा दिया कि कलेक्टर पे भी 12 वोल्ट है और एमीटर पे भी 12 वोल्ट, अब कितना भी बेस इनेबल करेंगे ये ऑन नहीं होगा। लेकिन हमने ऐसे सर्किट में लगाया कि कलेक्टर पे 12 वोल्ट है और एमीटर 0 है, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा? बेस पे सिग्नल आते ही ये कंडक्ट हो जाएगा। और करंट का फ्लो किधर पास होने का रास्ता दे रहा है? कलेक्टर टू एमीटर। तो एरो बता रहा है कि किधर हाई होना चाहिए, किधर इनपुट होना चाहिए और किधर आउटपुट होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं हाई लो के हिसाब से, यहाँ पर इसको लगाते हैं। अब मान लीजिए हमने इस लाइन को कट कर दिया ताकि इसके बीच में हमें क्या लगाना है? ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर जब हम ट्रांजिस्टर लगाने चलेंगे तो ट्रांजिस्टर हमारा कैसे लगेगा वो ध्यान दीजिए। हमने अभी भी क्या देखा कि कलेक्टर हाई होना चाहिए और एमीटर का होना चाहिए लो, और हमेशा ग्राउंड पे जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। इतना तो आपको मालूम होगा कि ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है? 0। अब हमने इस लाइन को कट कर दिया एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाने के लिए,
तो ये जो 12 वोल्ट हमने डायरेक्ट दिया है, क्योंकि स्विच करते समय नेगेटिव को स्विच करते समय डायरेक्ट पॉजिटिव देना पड़ेगा, तो ये जो 12 वोल्ट हमने दिया है, ये 12 वोल्ट हमारा कॉइल के इधर आके यहाँ पर बना हुआ है 12 वोल्ट, और यहाँ पर कितना बना हुआ है 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ 0 है। अब यहाँ पर जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाएंगे, यहाँ पर जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो हमने क्या बताया था कि एरो बता रहा है कि इधर हाई और इधर लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तभी बनेगा, तभी करंट इधर से इधर फ्लो होगा। तो कलेक्टर को किधर रखना होगा, हाई की तरफ। तो हमारा हाई कहाँ बन रहा है, अभी यहाँ बन रहा है। यहाँ जो 12 वोल्ट आया हुआ है ये हाई है, तो इस पर हमने क्या जोड़ दिया, कलेक्टर, और एमीटर किधर जोड़ना पड़ेगा, लो की तरफ, ऐसे। ठीक, अब क्या हो गया, कलेक्टर हाई हो गया, एमीटर लो हो गया। अब जैसे ही बेस पे, इसके बेस पे जैसे ही एमसीयू सिग्नल देगी 0.7 से 5 वोल्ट तक का, मान लीजिए 5 वोल्ट का सिग्नल इसके बेस पे देगी, तो ट्रांजिस्टर ऑन होने का कंडीशन तैयार है। याद रखिएगा, एनपीएन हो तो कलेक्टर हाई एमीटर लो होना चाहिए। अब पीएनपी हो तो एरो देखो इधर से बनाया है, मतलब ये हाई होना चाहिए, ये लो। तो पीएनपी में हमेशा एमीटर हाई की तरफ रखा जाएगा और कलेक्टर लो की तरफ। अगर हाई की तरफ कलेक्टर रख के या लो की तरफ एमीटर रख देंगे तो बेस कितना भी इनेबल करेंगे पीएनपी का ऑन नहीं होगा। उसी तरह एनपीएन में कलेक्टर अगर लो कर देंगे, एमीटर हाई कर देंगे, तो कितना भी बेस इनेबल करेंगे ये कलेक्टर एमीटर कंडक्ट नहीं होगा। तो हाई और लो का कॉम्बिनेशन ट्रांजिस्टर में बनना चाहिए। तो सर्किट में ट्रांजिस्टर अगर हम किसी लाइन को स्विच करने के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि एनपीएन में कलेक्टर हाई की तरफ है और एमीटर लो की तरफ है कि नहीं। और पीएनपी अगर है तो एमीटर को हाई की तरफ रखना है और कलेक्टर को कहाँ रखना है, लो की तरफ। तो एरो ही बता रहा है कि ये हाई रहेगा तभी तो इधर से फ्लो होगा। अब जैसे ही एमसीयू 0.5 वोल्ट का सिग्नल देगी, इस साइड का जो 12 वोल्ट यहाँ पे रुका हुआ है इधर से आके, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है ग्राउंड में आएगी और ड्रॉप हो जाएगी। ड्रॉप होते ही यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ तक 0 होने का मतलब कि ग्राउंड इस टर्मिनल तक पहुंच गया। यहाँ तक आते आते इधर पॉजिटिव है, ये ग्राउंड हो गया, तो ये कॉइल अब लोड बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। अब उस तरीके से क्या हो जाएगा कि रिले ऑन होगा और लोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब कि नेगेटिव लाइन को स्विच करने के लिए जब ट्रांजिस्टर हम यूज करेंगे तो उसका एमीटर लो की तरफ रहेगा और कलेक्टर जो होगा हाई की तरफ। अगर एमीटर, मतलब ये पता चल गया कि एनपीएन अगर यूज कर रहे हैं तो उसका एमीटर ग्राउंड से जोड़ना पड़ेगा, लो की तरफ है तो ग्राउंड से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन कलेक्टर हाई होना चाहिए, कलेक्टर पे हाई वोल्टेज होना चाहिए। तो ये तो कॉइल है जिसकी वजह से यहाँ से हाई वोल्टेज आ गया। लेकिन अगर कोई ऐसा लोड हो जो हम पॉजिटिव उसके पॉजिटिव पे दिए हैं लेकिन नेगेटिव वो पास नहीं, यहाँ से पॉजिटिव वो पास नहीं करता है, तो उस समय जब यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, तो कितना भी बेस पे इनेबल देंगे, सिग्नल देंगे, ये नेगेटिव यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बजर है, बजर की बनावट ऐसी होती है कि एक टर्मिनल पे जो पॉजिटिव देते हैं वो दूसरे से आउट नहीं होता है। इसका मतलब कि पॉजिटिव इधर ही रहेगा और इधर आपका 0 रहेगा, और ग्राउंड पे भी 0, एमीटर भी 0, कलेक्टर भी 0, कितना भी बेस इनेबल होगा वो कंडक्ट नहीं होगा। तो उस समय क्या किया जाता था, यहाँ से एक पुल अप लगा के दे दिया जाता है ताकि कलेक्टर हाई बना रहे, और एमीटर जब लो है तो बेस पे सिग्नल आते ही वो क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। मतलब कि एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर हम नेगेटिव लाइन को स्विच करने के लिए यूज कर रहे हैं तो एमीटर ग्राउंड पे रखेंगे, कलेक्टर जो है लोड के दूसरे टर्मिनल पे, लेकिन वो लोड का दूसरा टर्मिनल याद रखिएगा हाई होना चाहिए, वहां पर वोल्टेज 5 वोल्ट 12 वोल्ट होना चाहिए तभी कंडक्ट होगा। चलिए, ये आपने एनपीएन समझ लिया। अब मैं आपको पीएनपी के बारे में समझा रहा हूँ कि अगर हम पीएनपी यूज होगा तो पॉजिटिव लाइन पे होगा, और तो अगर पॉजिटिव लाइन को स्विच करना है तो पॉजिटिव लाइन को स्विच करने के लिए नेगेटिव तो डायरेक्ट देना पड़ेगा लोड को, और पॉजिटिव लाइन को क्या करना पड़ेगा, हमें स्विच लगाने के लिए कट करना पड़ेगा। यहाँ हमने कट कर दिया। अब कट करने की वजह से क्या हुआ कि हमारा 12 वोल्ट की जो पॉजिटिव है वो यहीं पर रुक गई, और यहाँ पर फिलहाल क्या है, तो कॉइल पे जो नेगेटिव दिया गया है वो दूसरे टर्मिनल से आउट होकर यहाँ पर क्या आया हुआ है, 0 वोल्ट, है कि नहीं। जब हमने इस लाइन को कट किया तो पॉजिटिव लाइन को स्विच करने के लिए नेगेटिव तो डायरेक्ट दिया है, लेकिन ये कॉइल क्या करेगा कि अपने तरफ से नेगेटिव को पास करके इस टर्मिनल पे ला दिया, तो नेगेटिव पे हमारा कितना वोल्ट रहेगा, 0 वोल्ट, और यहाँ पर है हमारा 12 वोल्ट। अब हमने बोला है कि पीएनपी लाइन को स्विच कर रहे हैं तो वो ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा जिसका इनपुट आउटपुट पॉजिटिव में हो। ये लोड का पॉजिटिव भी है, सप्लाई की पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर हमें कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ेगा, पीएनपी। लाते हैं पीएनपी को। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया पीएनपी ट्रांजिस्टर। कैसे पता चला पीएनपी है, क्योंकि एरो अंदर की ओर है, तो ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस। लेकिन हमने क्या बताया था कि एरो बताता है कि किधर हाई होना चाहिए किधर लो। तो एरो की जो नोक होती है वो हमारा लो होना चाहिए। तो एरो किस पे बना रहता है, एमीटर पे। तो ये पीएनपी का जो एरो है वो एमीटर है, ये कलेक्टर है, और ये क्या है हमारा बेस। तो ये इसमें एरो बता रहा है कि एमीटर हाई होना चाहिए और कलेक्टर क्या होना चाहिए, लो।
अगर इस ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह इस लाइन में, पॉजिटिव लाइन में यूज करें तो एमीटर उधर लगाना पड़ेगा जिधर हाई हो। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्मिनल हाई है और ये वाला टर्मिनल लो है, तो इधर हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? एमीटर। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो किससे जोड़ना पड़ेगा? एमीटर से। और ये वाला जो पॉइंट है वो किससे जोड़ना पड़ेगा? कलेक्टर से। अब इसके बेस को किसको देना पड़ेगा? हमें एमसीयू को। इसके बेस को एमसीयू को देना पड़ेगा। अब यहां पर क्या किया जाएगा कि एक पुल अप रजिस्टर लगा के, यहां पर एक पुल अप रजिस्टर लगा के बेस पे पहले से ही पॉजिटिव बना के रखा जाएगा। क्यों पॉजिटिव बना के रखा जाएगा? क्योंकि इस पॉजिटिव से जो बेस है वो 5 वोल्ट बना रहेगा, तो ये पीएनपी में जब तक पॉजिटिव रहता है बेस पे तब तक ये ऑन नहीं होता है। अब इसको ऑन करना है तो एमसीयू नेगेटिव सिग्नल भेजेगी। जैसे ही नेगेटिव भेजेगी ये जीरो हो जाएगा, ऊपर पुल अप हो जाएगा। अब जीरो इसके बेस पे आते ही एमीटर हाई है और कलेक्टर लो है, ऑन होने का कॉम्बिनेशन तैयार है। याद रखिएगा, पीएनपी में अगर एमीटर हाई है और कलेक्टर अगर लो नहीं हुआ, दोनों पे बराबर है, तो ऑन नहीं होगा। हमेशा हाई लो का कॉम्बिनेशन एनपीएन में पीएनपी में होना चाहिए। एनपीएन में एमीटर लो होना चाहिए, कलेक्टर हाई, और पीएनपी में एमीटर हाई होना चाहिए, कलेक्टर जो है वो लो होना चाहिए। एरो बता रहा है, एरो के हिसाब से समझ लीजिएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि जैसे ही नेगेटिव ये जीरो करेगी, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट हो जाएगा और इधर से नेगेटिव था यहाँ से पॉजिटिव पहुंचेगा और रिले जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो इसमें हमने इस वीडियो में अभी तक हमने क्या समझा कि एरो देख के बहुत सारा चीज हमने समझ लिया। एरो से हमने ये पता लगा लिया कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी है। एरो से हमें पता चल गया कि कलेक्टर एमीटर बेस कौन सा है। एरो से हमें ये पता चल गया कि अगर हमें किसी नेगेटिव लाइन में स्विच करना है या पॉजिटिव में, तो किधर हाई की तरफ क्या रखना होगा? कलेक्टर या एमीटर। लो की तरफ कलेक्टर या एमीटर रखना है। ये क्लियर हो गया। लेकिन अब इसी पे हम क्लियर करेंगे कि हमने सर्किट में देखा कि यहाँ पर एनपीएन लगा के भी इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है और यहाँ पर पीएनपी लगा के भी इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। लेकिन हम ज़्यादातर सुनते हैं या देखते हैं कि एनपीएन ही ज़्यादा यूज किया जाता है, पीएनपी बहुत कम। उसके पीछे रीज़न ये है कि पीएनपी जो लगाया गया है वो पॉजिटिव पे लगाया गया और पॉजिटिव यहाँ पर कितना है? 12 वोल्ट। ट्रांजिस्टर जो होता है ज़्यादातर खराब होता है तो बेस कलेक्टर या बेस एमीटर आपस में क्या हो जाता है? कंडक्ट हो जाता है। अब मान लो ये ट्रांजिस्टर कहीं तीनों आपस में पिन शॉर्ट हो गया, तो तीनों पिन आपस में शॉर्ट होते ही ये 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो बेस के थ्रू कहाँ पहुंचेगी? एमसीयू में। तो 12 वोल्ट की सप्लाई एमसीयू में आते ही एमसीयू खराब हो सकता है। मतलब कि पीएनपी से अगर हम पॉजिटिव लाइन को स्विच करते हैं किसी लोड का, तो लोड तो स्विच होगा, लेकिन अगर ट्रांजिस्टर खराब हो गया तो उस समय ये 5 वोल्ट होता लोड है नहीं। 5 वोल्ट का अगर लोड रहता है, ये 5 वोल्ट से चलने वाला, तो 5 वोल्ट जाता तो नुकसान नहीं होता। लेकिन 12 वोल्ट का है, जैसे ही ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा बेस के थ्रू 12 वोल्ट एमसीयू में जाएगा और एमसीयू क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो इसलिए पॉजिटिव लाइन को स्विच करना, मतलब अगर एमसीयू के वीसीसी से अधिक सप्लाई पे पॉजिटिव पे अगर हम पीएनपी लगा रहे हैं तो एमसीयू डायरेक्ट उसको ऑन नहीं करेगी, एमसीयू रिस्क पे रहेगी, क्योंकि ये शॉर्ट होती है, एमसीयू के अंदर अधिक वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट से और एमसीयू क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। लेकिन इसी सर्किट में अगर हम यहाँ एनपीएन लगाते हैं तो उस समय हमारी एमसीयू प्रोटेक्शन मोड में रहेगी। कैसे प्रोटेक्ट रहेगी? एनपीएन खराब होगा तो भी ये बची रहेगी। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव को डायरेक्ट दे दिया गया और निगेटिव को स्विच करने के लिए लगाया गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। कलेक्टर हाई की तरफ और एमीटर लो की तरफ, क्योंकि ग्राउंड की तरफ क्या होता है? जीरो होता है, लो। अब बेस को कंट्रोल कौन करेगी? एमसीयू। अब मान लो एमसीयू ने 5 वोल्ट दे दिया, अब यहाँ पे 12 वोल्ट वापस आया हुआ था, ये जीरो ड्रॉप होते ही, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ड्रॉप होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता है, तो जैसे ही ये पॉजिटिव ग्राउंड में आएगा, पूरा का पूरा यहाँ तक का जो पॉजिटिव 12 वोल्ट है इस पॉइंट तक का ड्रॉप हो जाएगा और लोड हमारा जो है काम करने लगेगा, क्योंकि यहाँ ग्राउंड ही पहुँचाना है, जीरो ही करना था। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर हमने यूज कर दिया एनपीएन। अब इसमें अगर तीनों पिन आपस में टच हो जाए तो इसका एमीटर किससे जुड़ा है? ग्राउंड से। जैसे ही तीनों पिन आपस में टच होगा, यहाँ जो 12 वोल्ट आ रहा था वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ तक का वोल्टेज क्या हो जाएगा? शॉर्ट होते ही जीरो हो जाएगा। उस समय जब जीरो हो जाएगा तो एमसीयू के स्पिन पे जो रिवर्स सप्लाई जाएगी वो क्या रहेगी? 0 वोल्ट में रहेगी। अब 0 वोल्ट में रहेगी तो यहाँ पर सीरीज में रजिस्टर भी लगे रहते हैं जो एम्पियर को कंट्रोल कर लेगा और एमसीयू क्या हो जाएगी? बच जाएगी। मतलब अगर लोड के नेगेटिव लाइन को हम एनपीएन से स्विच करते हैं तो उस समय एनपीएन जब शॉर्ट होगा तो उसके बेस पे जो सप्लाई बनेगी वो जीरो बनेगी, क्योंकि एनपीएन का कलेक्टर एमीटर बेस शॉर्ट होते ही सारा सप्लाई ग्राउंड में चला जाएगा, तो ग्राउंड में जाते ही वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। तो एमसीयू के बेस से जो वोल्टेज रिवर्स में जाएगा वो जीरो रहेगा, जिससे एमसीयू को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पीएनपी लाइन में पॉजिटिव लाइन में पीएनपी यूज कर रहे हैं
वो लोड जो 5 वोल्ट से अधिक में चल रहा है, 12 वोल्ट 18 वोल्ट से चल रहा है, अगर वो शॉर्ट होता है तो 12-18 वोल्ट एमसीयू में आ सकता है, जिससे एमसीयू खराब हो सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो लोड को स्विच किया जाता है ट्रांजिस्टर से, वो पॉजिटिव डायरेक्ट देके नेगेटिव लाइन को स्विच कराया जाता है, और नेगेटिव लाइन को स्विच कराने से एमसीयू प्रोटेक्शन में रहती है। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्विच का जो काम होता है एनपीएन से किया जाता है, तो पीएनपी का यूज इसलिए कम होता है और एनपीएन का यूज जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी प्रोटेक्शन में यूज किया जा सकता है, जैसे पीएनपी को ऑन कराने के लिए एमसीयू से एनपीएन लगा के, एनपीएन से पीएनपी को ऑन करा के एमसीयू को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सर्किट लेंथी बनता है। तो हम ज़्यादातर देखेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्ट दिया जाता है लोड को, और ट्रांजिस्टर से लोड को ऑन कराने के लिए नेगेटिव लाइन को स्विच कराया जाता है, और नेगेटिव लाइन को स्विच कराने में जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो हमारा एनपीएन यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि एनपीएन और पीएनपी जो नाम रखा गया है या सिंबल में जो डिजाइन किया गया है, उससे इसका पूरा वर्किंग जो है समझ में आ गया होगा। इसी तरह सारे कंपोनेंट का जो सिंबल है वो उसके वर्किंग को दिखाता है और यूज को दिखाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे जो वीडियो है वैसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो जो आपको देता रहूं, लेकिन आपके कमेंट से मुझे प्यार मिलता है, तभी हम भी थोड़ा सा सोचते हैं कि अपने चाहने वालों के लिए हफ्ते में कम से कम 1 या 2 वीडियो लगातार देता रहूं। तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूं, रिप्लाई भी दे रहा हूं। तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइए। तो आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं भी इसी तरह आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।